हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करना जा रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं और ये कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कलेक्शन होता है प्रोग्राम का, विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, जैसे उसके सीपीयू को हैंडल करना या उसके कीबोर्ड माउस जितने भी उसमें पार्ट होते हैं सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें GUI भी प्रोवाइड करवाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इट इज़ एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरमीडिएटर का काम करता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, अब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे जिससे आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। लेट मान लो हमने एक यूजर बना दिया, ये हमारा एक यूजर है और ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है। अब यूजर को जो लैंग्वेज आती है वो हाई लेवल लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज। और जो ये कंप्यूटर सिस्टम को लैंग्वेज आती है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, यानी लो लेवल लैंग्वेज। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये कैसे करेंगे। इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने का काम जो करता है वो इन दोनों का जो इंटरमीडिएटर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इसको जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो इसे बताता है ये लो लेवल में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को देता है और ये लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में, जिससे यूजर को समझ में आ जाता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ को मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें GUI भी प्रोवाइड करवाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम बता दें आपको ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वह होते जैसे हमें जो कंप्यूटर के यहाँ पे आइकन दिखते हैं, जैसे मेन्यू बटन, ये जितने भी आइकन्स वगैरह होते हैं जिससे हम वो करते हैं उसी को GUI यूजर इंटरफेस कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमें कंप्यूटर चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है शेड्यूलिंग। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं शेड्यूल में काम करते हैं, हम चाहे इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरे मेमोरी को मैनेज कर सकता है। और अगर उसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिक्योरिटी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, जो सबसे बेनिफिट होता है। अब बात करें चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ये है इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें दूसरे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करवा सकता है। और पांचवे की बात करें तो हम ये होता है डिवाइस मैनेजमेंट। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरे डिवाइस को मैनेज करता है। और 6 पॉइंट की बात करें तो फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरे फाइल को मैनेज करता है, इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। और 7वें पॉइंट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड GUI इंटरफेस फॉर यूजर लाइक मेन्यू आइकन एंड बटन। ये GUI के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आप सबसे मेन पॉइंट पे बात करते हैं जो है
ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ये मेन है और ये हर बार पेपरों में पूछा जाता है, खासकर बीएससी कंप्यूटर साइंस के में। चलो बात करते हैं। पहला इसका टाइप होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिफ्थ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम 5 पार्ट में डिवाइड है, यानी ये भी कह सकते हैं उसके 5 टाइप है जो हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अब जो ये पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपरों में पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलो पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ GUI इंटरफेस फॉर द यूजर इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकन एंड बटन्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला एडवांटेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, जैसे मेन्यू, आइकन एंड बटन्स। और दूसरे एडवांटेज की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो अलाउ अस टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विद अदर यूजर। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपनी फाइलों को दूसरे यूजर के पास ट्रांसफ़र कर सके या शेयर कर सके। तो ये इसका सेकंड एडवांटेज है। और अगर हम इसकी थर्ड एडवांटेज की बात करें तो वो इस प्रकार है, इट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हेल्प करता है यूजरों को कि इसके फंक्शन को यूज कैसे करें, उन्हें समझने में आसानी हो। इस चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है। और चौथे एडवांटेज की बात करें तो हम, इट इज़ वेरी ईजी टू यूज। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, जिस प्रकार उन्हें डिज़ाइन किया जाता है वो ईजी टू यूज होता है, यानी कि कोई भी यूजर उसे बड़ी आसानी से यूज कर ले, इस तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। अब हम अगर बात करें इसके फिफ्थ पॉइंट पे तो इट कैन बी ईजी टू अपडेटेड। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसे बड़ी आसानी से हम अपडेट कर सकते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे आ गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। अब अगर मैन इसकी बात करें तो अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेज की ओर। तो हमने इसके डिसएडवांटेज लिख रखे हैं, तो ये देखिए, इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज करप्टेड देन इट विल अफेक्ट इंटायर सिस्टम एंड द कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट वर्क। यानी जो इसका डिसएडवांटेज है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है यानी उसमें वायरस भर जाता है तो वह पूरे कंप्यूटर सिस्टम ही को करप्ट कर देता है, जिसके कारण कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता प्रॉपरली। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ओनली सेम टास्क रन एट अ टाइम। यानी जो हम एक काम करते हैं और कंप्यूटर में हम एक या दो ऐसे ही काम कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते एक समय पे। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। चलो मिलते हैं अब किसी अगले टॉपिक पर किसी नए वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।